हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं अशोक कुमार। दोस्तों, हम इंसान अपने बराबरी का हक और समानता के लिए जीते हैं। जानवर भी अपना क्षेत्र, अपना अधिकार समझते हैं। हम तो इंसान हैं। दोस्तों, मेरा किसी से कोई शिकवा नहीं है। मैं यही कहना चाहूँगा कि हर आदमी का जीवन स्वतंत्र है। हम अपने आप में एक स्वतंत्र प्राणी है और इस धरती के सबसे बुद्धिमान जीव हैं। धरती पे मानव के कितना बुद्धिमान कोई भी नहीं है। हमारे जैसा हर काम जानवर भी करते हैं, लेकिन उनके पास दिमाग नहीं है। हम इंसानों के पास इतना सब कुछ रहते हुए फिर भी हम परेशान हैं। और परेशानी के कारण यही है कि हमारे जो उलझने हैं वो बहुत तेज रहती हैं। उलझनों का कारण यही है कि हम पहले ज्ञान तो हासिल करते नहीं हैं, पहले उसका उल्टा रिएक्शन करते हैं और उसका नाजायज फायदा उठा करके हमारे सामने वाला क्या करता है, हमारा फायदा उठा करके हमारे ही सीढ़ी बना करके ऊपर चढ़ जाता है और हमको पीछे छोड़ देता है। तो दोस्तों, इसी को कहते हैं बराबरी का हक। जो होशियार है सदियों से, वो सामने वाले का इस तरह से इस्तेमाल करता है कि उसका हमेशा इस्तेमाल करते ही आया है। और उस आदमी को इस चीज़ का समझ नहीं होती कि आदमी हमको इस्तेमाल कर रहा है अपने लिए, और जब इसका फायदा हो जाएगा तो हमें कहीं नहीं छोड़ेगा और उसके बाद ये हमसे अलग हो जाएगा। जब तक उसका काम है तब तक आपका इस्तेमाल करेगा। जिस दिन उसका काम हो गया उस दिन आपका इस्तेमाल करना छोड़ देगा। इसलिए उसको आपकी ज़रूरत ही नहीं रहती। तो दोस्तों, मैं सभी अपने युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि आप अपने खुद के निर्णय पे लीजिए। आप एक दूसरे को सम्मान दीजिएगा तो आपको सम्मान जरूर मिलेगा। और आप एक दूसरे को गाली देंगे तो सामने वाला भी गाली देगा, कितना भी कमजोर हो क्यों ना हो। और ये मत आप समझिए, दुनिया के शक्तिशाली व्यक्ति हम अकेले हैं। हर उस इंसान के पास विवेक है, दिमाग है, वो भी हर काम कर सकता है। लेकिन कोई समाज के दबाव के अंदर रहता है, समाज का लिहाज रखता है हर चीज का कि हमारी इंसल्ट होगी, बदनामी होगी। और कुछ लोग इस तरह से भेदभाव करते हैं समाज में कि उनको लगता है कि जो हम कहेंगे वही दुनिया सुनेगी। और एक दूसरे का हक भी मार के बैठे हैं, लेकिन फिर भी उनको ये होता है कि हम सबसे बड़े बलशाली हैं, सबसे बड़े शक्तिशाली हैं, हम जो करेंगे वही होगा, हमारे हिसाब से हर काम होगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है। इस दुनिया में जो भी आया है, इस संसार में जो भी टिका है, आप भेदभाव कितना भी कर लें, लेकिन इसी धरती का हवा, पानी, अनाज खा करके आप भी बड़े हुए हैं, वो भी इंसान बड़ा हुआ है। तो आप ये कदापि भी इस सोच में ना रहें कि वो हमसे कम है। कम आंकने की कोशिश कभी ना करें। दोस्तों, हर इंसान बराबर है। और जिनको यह ज्ञान नहीं है, वह कभी कभी कुछ पुस्तकें पढ़ लें हमारे महापुरुषों की। आप धार्मिक पढ़ते हैं, ठीक है, हमें उससे कोई आपत्ति नहीं। आप कौन सा धर्म मानते हैं, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन धर्म आपके घर के अंदर तक रहेगा। आप घर के बाहर जब निकलते हैं ना, तो अभी आपका कोई भी सड़क चलते मोटरसाइकिल ठोक के चला गया तो आप फट से FIR कराने जाएंगे, तो वहां हमारा कानून, संविधान चलता है, ना कि धर्म चलता है। धर्म हमारी आस्था है, वो हमारे अंदर है, हमारे घर के अंदर तक ही काम करता है, हमारे दिल के अंदर है। वो आप विश्वास भरोसा करते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन दोस्तों, जब आप बाहर निकलेंगे, कोई भी क्रियाकलाप होगा तो आप उस संवैधानिक दायरे में जरूर से आएंगे जो कि आपकी समझ से परे है। तो दोस्तों, यह मत सोचें कि हम दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं और हमसे बड़ा कोई नहीं। यह सोचने की गलती कभी ना करें। हर इंसान के पास दिमाग है, हर इंसान के पास सब कुछ है। सिर्फ बात वहीं फंस जाती है कि कोई आदमी इस तरह से चलता है ऐसा सुरता में कि हमें समाज में रहना है, और कुछ लोगों को ये दिखता है कि हम जैसा चाहेंगे वैसा समाज बनाएंगे। दोस्तों, समाज इस तरह से नहीं बनता है। जो लोग आपके साथ जुड़ते हैं ना, वही लोग बाद में आपको गाली देते हैं। और जब तक आपका वक्त अच्छा रहता है तब तक वो आपके साथ जुड़े रहते हैं। जिस दिन आपका वक्त खराब हो जाएगा ना, वो सब के सब चले जाएंगे। वही वक्त होता है एक दिन जब कोई आपके दरवाजे पे नहीं जाता, जब आपका बुरा वक्त होता है और आपको ऐसे कुठाराघात लगता है ना कि कोई
दिया दिखाने वाला नहीं मिलता दोस्तों। और वही कुछ दिन के बाद जब समय परिवर्तन हो जाता तो आप उस टाइम को भूल जाते हैं, आपको लगता है अब तो हम बहुत हरे भरे हैं। नहीं दोस्तों, ये गलत फहमी है। हर उस इंसान की जिंदगी में एर फेर जरूर होता है वक्त का, और वक्त का एर फेर के चक्कर में वह इंसान कभी टूटता है, कभी उठता है, कभी बैठता है, ऐसे चलती रहती जिंदगी। ना हमेशा अच्छा रहता है, ना हमेशा बुरा रहता है। तो दोस्तों इस चीज का बेफिक्र होकर ख्याल करें और इस बात पे अमल जरूर करें। और मैं ये भी सजेशन दूंगा कि आप कुछ किताबें इस तरह की दार्शनिकों की पढ़ लें, जैसे महात्मा गांधी की जीवनी पढ़ लें, नेहरू जी की डिस्कवरी ऑफ इंडिया पढ़ लें, डॉक्टर अंबेडकर की कुछ बुक पढ़ लें। तमाम ऐसे महापुरुषों की हैं। जब आप उन किताबों का अध्ययन करेंगे, संविधान पढ़ लें, खुद ही आपके समझ में आ जाएगा हमारे अधिकार कर्तव्य क्या हैं, हमको किस तरह से समाज में रहना है। लेकिन आप पढ़ेंगे तो कुछ नहीं, सिर्फ रील देखेंगे, रील के ऊपर काम करेंगे दोस्तों, इस तरह से जिंदगी नहीं जीती। जिंदगी का एक एक्सपीरियंस होता है, एक लम्हा होता है, और उस चीज को आप समझ नहीं पाते, और आपका ही दोहन करके, आपका ही फायदा उठा के सामने वाला आपको ही सीढ़ी बना के आगे निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तब आपको होश आती है जब आपका सब कुछ लूट जाता है, आपको पता ही नहीं चलता कब लूट गया। इसलिए कि आप तो उसके मद में चूर है कि ये तो हमको बचा ही लेगा। लेकिन दोस्तों ये सब गलत है। हर वो इंसान अपने फायदे के लिए यूज करता है, कोई बड़ा हो या छोटा हो, हर जगह। जैसे नेता लोग को देख लिया, हम लोग जिता के भेजते हैं, वो क्या करते हैं, जब उनका सरकार नहीं बनती उस पार्टी की तो दूसरे पार्टी में चले जाते हैं, क्योंकि उनका पर्सनल फायदा है। और इंसान इसी हेरफेर में उलझा हुआ है, किसी को किसी के से कुछ फायदा नहीं। उसको जब तक अपना यूज करने का रहेगा यूज करेगा, बाद में आपको छोड़ देगा। लेकिन इस बात को आपके समझ में तब आती है जब आपका समय निकल जाता है। तो दोस्तों मैं यही कहूंगा कि आप सावधान रहें और किसी के बीच में ना पड़ें। पढ़ने से आपका ही नुकसान होगा। और अगर आप पढ़े लिखे हैं, पढ़ लिख सकते हैं, तो कुछ किताबों का अध्ययन करें। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। और मेरी बात अगर थोड़ा अच्छी नहीं लगेगी, कड़वा है, तो भी एक बार आप इस बात को जरूर से ध्यान दें। जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह समाज क्या है, यह दुनिया क्या है। किसी के कहने के ऊपर चलेंगे तो बर्बादी के अलावा आबादी नहीं होगा दोस्तों। बस यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि आप कुछ बुक जरूर लें और पढ़ें। पढ़ने से बहुत ज्ञान होता है दोस्तों। तब आपके समझ में आएगा कि सामने वाले की बात क्या है और कैसे करता है। तो इसी बात के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूं। अगर ये मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर से सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।